नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अभय सिंह फेयरलेस वर्ल्ड में स्वागत है। हम लोग निबोस के सारे एलिमेंट देख रहे हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं 8.7 पे, जो कि लास्ट सब एलिमेंट है इस एलिमेंट का, यानी कि 8वें एलिमेंट का जो है सबसे लास्ट है, जिसमें हमको जानना है वर्क रिलेटेड ड्राइविंग। तो वर्क रिलेटेड ड्राइविंग होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, सब लोग रोड यूज़र है, कोई भी ऐसा नहीं है जो रोड को यूज़ नहीं करता है। लेकिन कोई कंपनी है जिसका काम है लॉजिस्टिक का, यानी कि एक मटेरियल को यहाँ से यहाँ पहुँचाना, मतलब दिल्ली से मुंबई पहुँचाना या मंगाना, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ड्राइवर को हायर करती है और फिर जो है इनका काम यही होता है कि 2 दिन में यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर रिटर्न आएंगे, मटेरियल का आना जाना होगा, ठीक है। तो अब इनको कैसे मैनेज करें, ठीक है ना। इनको मैनेज करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको बोलते हैं वर्क रिलेटेड ड्राइविंग, ठीक है ना। हम पर्सनली अपने गाड़ी को ड्राइव करते हैं, लेकिन ये वर्क रिलेटेड में नहीं आएगा, बट कंपनी के पर्पज़ से अगर यूज़ करते हैं तो ये वर्क रिलेटेड ड्राइविंग में है। और बहुत सारा एक्सीडेंट जो है हो जाता है पब्लिक रोड पे, क्योंकि हम पब्लिक का रोड यूज़ करते हैं, अपने इंडस्ट्री का रोड तो यूज़ करते नहीं हैं वाइल ड्राइविंग ऑन बिजनेस, ठीक है ना। तो इसके बाद इसके लिए कोई लेजिस्लेशन नहीं है कि भाई इनको कैसे मैनेज करना चाहिए। मैनेज लाइक एनी अदर रिस्क, ठीक है ना। जैसा हम अदर रिस्क को मैनेज करते हैं, जैसे कन्फाइंड स्पेस रिस्क को, वर्क एट हाइट रिस्क को मैनेज करते हैं, उसी प्रकार हमें वर्क रिलेटेड रोड सेफ्टी के जो रिस्क हैं उसको भी उसी तरह से मैनेज किया जाना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक काम के लिए स्टैंडर्ड है, या सेफ्टी के लिए ISO 45001 है, उसी प्रकार रोड ट्रैफिक सेफ्टी मैनेजमेंट है के लिए 39001 है। और ये भी कोई भी मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड है किस पर? प्लान, डू, चेक, एक्ट। इसके बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एलिमेंट 3 में, और ये इसी पे बेस्ड है। इसका भी एक पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपके लिए है। व्हाट फैक्टर यू नीड टू कंसीडर व्हेन कैरिंग आउट रिस्क असेसमेंट फॉर अ स्पेसिफिक वर्क बेस्ड ड्राइविंग टास्क, ठीक है। अब आपको रिस्क असेसमेंट करने के लिए दिया जाए कि आपके यहाँ बहुत सारे ड्राइवर जो है वर्क रिलेटेड ड्राइविंग करते हैं, और तो आप इसमें कौन कौन सा जो है क्या क्या कंसीडर करेंगे। तो आइए इसका देखते हैं। इसमें ड्राइवर के में क्या चेक करेंगे आप? उसकी कॉम्पिटेंसी चेक करेंगे, उसका फिटनेस एंड हेल्थ चेक करेंगे, ठीक ठाक है कि नहीं, उसको ट्रेनिंग मिला है कि नहीं, आप ये चेक करेंगे। व्हीकल में क्या चेक करेंगे? सूटेबिलिटी, जिस काम के लिए वो व्हीकल बना है उस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं कि नहीं है, उसमें एर्गोनॉमिक्स मैंने सीट वगैरह बढ़िया है कि नहीं, और ज़्यादा दूर के लिए तो उस तरह का डिज़ाइन किया गया है कि नहीं, सेफ्टी इक्विपमेंट इन व्हीकल है कि नहीं, जैसे कि रिवर्स हॉर्न हो गया, सेफ्टी बेल्ट हो गया। उसके बाद सेफ्टी इक्विपमेंट इन व्हीकल है कि नहीं, ड्राइवर शुड अंडरस्टैंड सेफ्टी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। वो जो सेफ्टी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है उस चीज़ को ड्राइवर समझ रहा है कि नहीं। सपोज जो ऑयल एंड गैस ले जा रहा हो पीछे में, तो उसको पता है कि नहीं कि वो क्या, अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो क्या करना है, ये सारी चीज़ पता है कि नहीं है। जर्नी जो है इसमें हमको क्या क्या कंसिडर, टाइम देखना है कि कितना टाइम लग रहा है, उसको मैनेज करना है। डिस्टेंस मैनेज करना चाहिए, वेदर मैनेज करना चाहिए, ख़राब वेदर में ड्राइविंग ना हो पाए, रूट जो है शॉर्टेस्ट रूट हो और सेफेस्ट रूट हो, इस तरह का हो, और शेड्यूल किया जाना चाहिए, यानी कि दिन में ड्राइविंग हो, जो मॉर्निंग का समय है जिसमें नींद ज़्यादा आता है उसमें उस समय ड्राइविंग ना हो, हर 1-2 घंटे में आधे घंटे का ब्रेक मिले, ठीक है ना। इस तरह का यही करेंगे ना हम आपको कंट्रोल करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि रिस्क असेसमेंट फैक्टर क्या क्या है, ठीक है ना। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम हजार्ड को आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या क्या उसमें होगा। तो जर्नी डिस्टेंस जो है 1 हजार्ड है, मान लेते हैं कि 500 किलोमीटर हमको जाना है, ठीक है ना। तो 500 किलोमीटर एक ड्राइवर तो एक चलाएगा नहीं, एक लगातार चला नहीं सकता। तो अगर एक चलाना है तो हर 2 आवर्स पे गैप ले के चलाए, एक दिन में पहुँचे, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइविंग आवर्स, कितने घंटे ड्राइविंग कोई कर रहा है और उसका समय क्या है, ठीक है ना। वर्क शेड्यूल क्या है, यानी कब उसको लेके जाना है। स्ट्रेस देखना है, वेदर कंडीशन, ज़्यादा स्लिपरी है, बारिश है, आंधी आ रहा है, ऐसे समय में ड्राइविंग नहीं करना। और आइडेंटिफाई हु में बी हार्म, तो हु में बी हार्म, ड्राइवर ही तो हार्म होगा और जो पैदल चलने वाले यात्री हैं रोड पे, रोड यूज़र है ना, यही 2 लोग तो होंगे। तो उसके बाद इवेलुएट द रिस्क को इवेलुएट करेंगे कैसे? एलिमिनेट द नीड टू ट्रेवल, यानी कि
कोशिश करें कि ट्रैवल करने की आवश्यकता ना हो, यानी कि हम सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने की आवश्यकता ही ना हो, सामान हमको कहीं नज़दीक से मिल जाए, है ना। तो इस तरह से हो। ट्रेवल बाय द सेफ मीन्स, सेफ मीन्स क्या होता है, जैसे ट्रेन वगैरह जो है ज़्यादा सेफ है तो ट्रेन वगैरह का यूज़ करें। उसके बाद इफ़ रोड ट्रेवल टेक्स सेंसिबल प्रिकॉशन, अगर रोड का ट्रेवल बहुत ज़रूरी है तो प्रिकॉशन लें, ठीक है ना। और इसके रिकॉर्ड फाइंडिंग करें और रिव्यू करें, यही तो होता है 5 स्टेप जो है रिस्क असेसमेंट करने का। तो आइए देखते हैं इवेलुएट द रिस्क, कैसे रिस्क को इवेलुएट करें। इवेलुएट रिस्क क्या होता है, लो मीडियम हाई। आप कैसे भी चला लीजिए, हमेशा रिस्क लो रहेगा ही रहेगा। जब हमने जन्म लिया है तो रिस्क लो में जन्म लिया है, हमेशा रिस्क रहेगा, लेकिन हमें हाई रिस्क में ड्राइविंग नहीं करना है। तो इफ़ द रोड ट्रेवल इज़ द प्रीफर्ड ऑप्शन देन लुक एट द, अगर हम ट्रेन से नहीं ले जा सकते हैं, हमको कंपलसरी है कि व्हीकल से ही ले जाना है, रोड का यूज़ करना ही करना है, तब हम उस पर ड्राइवर का ध्यान देंगे। ड्राइवर कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, है ना, और व्हीकल सूटेबल होना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस किया हुआ होना चाहिए, टायर वगैरह ठीक ठाक हो, ये सब देखना है। और जर्नी, यानी कि जर्नी कैसा हो, मतलब कि शॉर्टेस्ट रूट का हो, शेड्यूल करे टाइम, मॉर्निंग का समय ना करें, है ना, इस तरह से। एंड बेस कंट्रोल अराउंड दिस फैक्टर, ये जितने भी हम कंट्रोल करेंगे ना, इन्हीं 3 चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यही 3 चीज़ तो है इसमें फैक्टर जिसको हमको कंट्रोल किया जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक चीज़ की ड्राइवर में क्या क्या देखेंगे। तो ड्राइवर में देखेंगे उसकी कॉम्पिटेंसी मतलब क्या, ड्राइवर लाइसेंस चेक करेंगे, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जिस देश में वो काम कर रहा है वहाँ का गवर्नमेंट का लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना। एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी उसके पास हो, एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं रहने से प्रॉब्लम होता है। उसको ट्रेनिंग मिला हो, एडवांस और डिफेंसिव ड्राइविंग कोर्स किया हो उसने, है ना, उसकी ट्रेनिंग दी जाए कि डिफेंसिव ड्राइविंग करे, दूसरे के ड्राइवर की गलती से हम खुद कैसे बचें। व्हीकल सेफ्टी एंड प्री यूज इंस्पेक्शन का ट्रेनिंग उसको होना चाहिए, व्हीकल में क्या क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या व्हीकल में चेक करना चाहिए, ये सब उसको पता हो। फिटनेस एंड हेल्थ में हमें मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होना चाहिए एवरी 6 मंथ पे, ठीक है। और उसके बाद आई साइड चेक किया जाना चाहिए कि उसमें कलर ब्राइटनेस तो नहीं है, दिख तो रहा है ना सही से, 6/6 उसके आँख का है कि नहीं। और ड्रग पॉलिसी, यानी कि हमारे पास ऐसा ड्रग पॉलिसी होना चाहिए कि अगर कोई ड्रग पी के ड्रिंकिंग करके अगर ड्राइव कर रहा है तो हम उसको तुरंत निकाल दें, उसको चेक किया जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सूटेबिलिटी, व्हीकल में क्या चेक करेंगे, सूटेबिलिटी। कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है ना जो लॉन्ग जर्नी के लिए ही बनी होती है, ठीक है ना, तो जो जिस काम के लिए हो ना उसी काम के लिए उस गाड़ी का यूज किया जाना चाहिए। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस काम के लिए कौन सी गाड़ी सूटेबल है। इंश्योरेंस एंड वैलिड रेगुलेटरी सर्टिफिकेट ई प्राइवेट व्हीकल आर यूज, ठीक है ना, इंश्योरेंस वगैरह रेगुलेटरी सर्टिफिकेट ये सब होना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ PUC पॉल्यूशन होना चाहिए और RC होनी चाहिए, DL तो होना ही चाहिए, है ना, ये सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटनेस का भी कई जगह सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है ना। कंडीशन गाड़ी का अच्छा होना चाहिए, सूटेबिलिटी के बाद कंडीशन प्रॉपर मेंटेन्ड होना चाहिए। प्री यूज इंस्पेक्शन जो है करना है गाड़ी को। और डिफेक्ट रिपोर्टिंग, अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ साउंड आ रहा है गाड़ी से, एक्सल क्रैक हो गया, स्टीयरिंग काम नहीं कर रहा है, तो हमें रिपोर्ट करना है ताकि उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। अब व्हीकल में और क्या क्या चेक करेंगे हम लोग, ठीक है ना, व्हीकल में और चेक करेंगे सेफ्टी इक्विपमेंट उसमें है कि नहीं है। सेफ्टी इक्विपमेंट में क्या, सीट बेल्ट, एयर बैग्स, हेड रिस्ट्रेंस, हेड के पीछे रहता है ना जो सिर रखने के लिए, वो होना चाहिए। इमरजेंसी ट्रायंगल इस तरह का, ताकि अगर रोड वगैरह को अगर टायर पंचर वगैरह हो जाए ना तो रोड पे खड़ा करके और हम पंचर ठीक ठाक कर सकें, है ना। फर्स्ट एड किट हो, स्पेयर टायर हो उसमें, ताकि इन केस ऑफ एक टायर ख़राब हो जाए तो चेंज किया जा सके उसको। उसमें आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, है ना, ये रिक्वायरमेंट होता है, तो गवर्नमेंट का भी रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन में टायर प्रेशर कितना होना चाहिए, इस पर लिखा होना चाहिए कि कितना मेंटेन करना है। हेड लाइट एंड रिस्ट्रेन एडजस्टमेंट का उसमें रहना चाहिए। और उसके बाद एर्गोनॉमिक्स जो है, यानी कि एडजस्टेबिलिटी ऑफ सीट पोजीशन एंड पोस्चर, ताकि लंबा समय तक कोई ड्राइवर ड्राइव करे ना तो पोस्चर अच्छा होने से कमर दर्द, सिर दर्द, हाथ दर्द ये सब नहीं होगा। और मोबाइल फ़ोन यूज़ प्रोहिबिटेड किया जाना चाहिए कि ड्राइविंग के दौरान
आपको मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है ध्यान बँटने से। और उसके बाद तो जर्नी में हमें क्या ध्यान देंगे, उसका रूट, ठीक है ना। रूट मतलब क्या, ऐसा कोई रूट लेंगे जो कि सेफेस्ट हो, एवॉइड हजार्ड, जैसे टाउन सेंटर में नहीं जाना आपको, ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाएंगे तभी तो एक्सीडेंट होगा ना। तो ऐसे कोई करना है कि ऐसे रूट मैनेज करें ना, जैसे एक रूट इधर जा रहा है, एक रूट इधर जा रहा है, ठीक है ना, बट यहाँ सिटी पड़ रहा है तो सिटी में ना जाके बाईपास होके जाएँ, है ना। उसके बाद सेलेक्ट लो रिस्क रोड, जैसे मोटरवेज, एवॉइड रोड वर्क, ठीक है ना। जहाँ रोड वर्क, मान लेते हैं कि 2 रोड है यहाँ पे रोड वर्क हो रहा है, तो हम इस रोड से जाना चाहिए, है ना, या दूसरे रोड से कोई और ऑल्टरनेटिव है तो उससे जाना चाहिए। शेड्यूलिंग, जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के समय जो 5, 6, 7, 8 का जो समय है, कहीं भी रोड पे ज़्यादा भीड़ होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते जाते हैं, है ना। और या सुबह का समय 10 बजे, 8-9 बजे के आसपास बच्चे स्कूल ज़्यादा जाते हैं, 3-4 बजे जो है वो छूटते हैं, इस तरह का जो है शेड्यूल। तो पीक टाइम जो है ना उसको मैनेज करें, उस पीक टाइम में ड्राइविंग ना करें, है ना। और उसके बाद एवॉइड फटिंग टाइम, जैसे कि 2 to 6 AM का जो समय है ना, जो 2 बजे से लेकर 6 बजे भोर का समय है ना, इसमें आदमी थकान हो जाता है और आदमी का नींद आने लगता है, तो इस समय जो है ड्राइविंग ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और 2 to 4 PM जो शाम का समय है, ये समय भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इस समय भी आदमी को थकान होने लगता है, नींद आने लगता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल डेडलाइंस जो है, यानी कि आपको कहा गया कि एक दिन में वहाँ पहुँचना है, तो ऐसा नहीं है। आप सेफ्टी के साथ अगर 1.5 डेज़ भी आपको लग रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फ्लेक्सिबल डेडलाइन होना चाहिए, जिसमें कि किसी को जल्दीबाजी ना हो और एक्सीडेंट होने का चांस ना हो, ठीक है। उसके बाद टाइम जो है, हमने जो भी टाइम हमने सेट किया है कि आपको अगले दिन वहाँ पे मटेरियल आपको 1000 किलोमीटर ड्राइव करके जाना है, तो ये रियलिस्टिक होना चाहिए, यानी कोई ड्राइवर इस चीज़ को पूरा कर सके, ठीक है ना। तो रूट, वेदर, ब्रेक्स, ये सब उसमें कंसीडर करना है जब टाइम देना है, तो कि हर एक ड्राइवर जो है 2 घंटे चलाने के बाद 1 घंटा रेस्ट करेगा, ये सारा चीज़ कंसीडर करने के बाद जो है उसको रियलिस्टिक टाइम देना है। रेस्ट ब्रेक देना है प्रॉपर, और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जैसे लॉरी ड्राइवर की जो होती है वो चीज़ करना है। और डिस्टेंस जो है, यानी कि यूज़ अदर ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा डिस्टेंस होना तो रेलवे वगैरह का यूज़ करें, नॉट एक्सेसिव होना चाहिए डिस्टेंस। और वेदर कंडीशन, अगर ज़्यादा बारिश आ रहा है, आंधी आ रहा है, ऐसे कंडीशन में ड्राइविंग नहीं करे तो अच्छा है। रिलायबल वेदर फोरकास्ट आप देख ले, पहले से ही आप पता कर ले कि 2 दिन तक बारिश होने वाला है, तो उस बीच में ड्राइविंग ना करवाएं। और नो ड्राइविंग और एडिशनल सेफ्टी एडवाइस इन बैड वेदर, ठीक है ना। बैड वेदर में उनको अच्छे से ट्रेनिंग दे कि कैसे चलाना है गाड़ी को। उसके बाद हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स, आप जानते हैं व्हीकल जो है अलग अलग फ्यूल पे चलता है, कोई डीजल, कोई पेट्रोल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है सब मिला जुला है ना। तो कई सोलर से भी चलते हैं, इलेक्ट्रिकल से भी चलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल और हाइब्रिड इंजन का क्या प्रॉब्लम है कि ये साइलेंट ऑपरेशन होता है, बहुत धीरे, आवाज़ नहीं करता है, जिसके चलते एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। अनएक्सपेक्टेड इंजन स्टार्टअप हो सकता है, अपने आप स्टार्ट हो जाए। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज रिटेंशन, और बैटरी जो है उसमें से जो चार्जिंग में जो गैस निकलता है वो भी खतरा है। मैनुअल हैंडलिंग बैटरी करना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फोर्सेस जो है ये हजार्ड है, और इसके लिए कॉम्प्लिकेटेड बाई रिमोट की ऑपरेटिंग सिस्टम, एज की डज नॉट नीड टू बी इन द इग्निशन फॉर द व्हीकल टू बी ऑपरेशनल। तो हमने सीखा कि यहाँ पे कोई भी जो वर्क रिलेटेड ड्राइविंग है उसमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपको 3 चीज़ें फोकस करना है, ड्राइवर, व्हीकल और जर्नी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम वर्क रिलेटेड रोड सेफ्टी को कैसे मैनेज करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।